अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। इतने मज़ेदार से इस वीडियो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान स्पेशल शाही गजरेला तैयार किए, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है। यकीन जानिए इतना परफेक्ट बनाए, मज़ेदार बनाए शाही गजरेला। खोए के बगैर, क्रीम के बगैर, क्रीमी दानेदार मज़ेदार डिलीशियस शाही गजरेला तैयार किए। दावत में बनाइए, डेली रूटीन में बनाइए, एनर्जेटिक रेसिपी, मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी ऑफ पाकिस्तानी कुजीन, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पे आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरे चैनल पर और भी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ मौजूद हैं। दावत स्पेशल रेसिपी, डिनर स्पेशल रेसिपीज़, डेली रूटीन रेसिपीज़, दाल रेसिपीज़, सब्जी रेसिपीज़, कढ़ाई रेसिपीज़, कौरमा रेसिपीज़, बिरयानी रेसिपीज़, पुलाव रेसिपीज़, चटनी रेसिपीज़, स्नैक रेसिपीज़, डेजर्ट रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप प्लीज़ उनको भी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इसकी स्मूथनेस देखिए, क्रीमी मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस रेसिपी तैयार हुई है। आप भी अपने घर में बनाइए, लो बजट बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पतीली लिए, उसमें मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब डेयरी मिल्क ऐड किया है, फुल फैट क्रीम मिल्क ऐड किया है। आप चाहें तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तमाम दूध को मैंने पतीली में ऐड कर दिया। इसको मैं अच्छा सा बॉयल करूँगी। जब दूध बॉयल हो जाए तो उसमें हम 4 टेबल स्पून मैंने चावल लिए थे, उसको भिगो दिया। भिगोने के बाद उसको मैंने 5 से 6 अदद इलायची डाल के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। 1 किलो मैंने गाजर लिए, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद कद्दूकश कर लिया। दूध बॉयल हो चुका है, गाजर ऐड करेंगे। तमाम गाजर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 प्याली चीनी ली है मैंने, वो इसमें ऐड कर दी। अब अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से चीनी का रेशो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चावल लिए 4 टेबल स्पून, उनको अच्छा सा पीस लिया। 5 से 6 अदद छोटी इलायची पीस, उसको इस साथ मैंने पीस ली, उसमें ऐड कर दिए हैं। चम्मच को हम आहिस्ते से चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें चावल ऐड किए हैं। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे गुठलियाँ सी बन जाएंगी चावलों की। 5 से 6 मिनट चलाने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया। गजरेला आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। गजरेले ने पकना शुरू कर दिया है। बहुत आहिस्तेगी से हम इसको चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे। इसको फिर मैं कवर कर दूंगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे में हमारा गजरेला परफेक्ट तैयार होगा। बहुत स्लो आंच में हम इसको पकाएंगे, आंच को तेज़ नहीं करेंगे, धीमी धीमी आंच में ये पकता रहेगा। 2 से 2.5 घंटों में माशाल्लाह से परफेक्ट गजरेला तैयार हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में गजरेले को हम चलाते रहेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से गजरेले ने पकना शुरू कर दिया है। आधा घंटा इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी, इसको कवर कर दूंगी। माशाल्लाह से गजरेला हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है। इसको अच्छा सा मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी। असल टेक्सचर में हमारा गजरेला आ गया है, क्योंकि जब ठंडा होगा तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितना मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस गजरेला हमारा तैयार हुआ है। इसमें भी मैंने नट्स ऐड करने हैं। नट्स ऐड करने के बाद मैं इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाऊंगी ताकि अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड किया, 1 टेबल स्पून पिस्ते ऐड किए कट करके, 1 टेबल स्पून बादाम ऐड किया। जैसा मिक्स करेंगे 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि नट्स का भी फ्लेवर हमारे गजरेले में आ जाए। अगर आप चाहते हैं परफेक्ट शाही गजरेला की रेसिपी आप इंजॉय करें तो आप इसको बहुत एहतियात से, आहिस्तेगी से हम इसको पकाते रहेंगे। स्लो आंच में ये पकता रहेगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस परफेक्ट गजरेला तैयार हो गया है। शाही गजरेला तैयार हो गया है। विंटर स्पेशल रेसिपी तैयार हो गई है, ज़रूर ट्राई कीजिए। दावत में बनाइए, डेली रूटीन में बनाइए। मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी पाकिस्तानी कुजीन विंटर स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों में बनने वाली रेसिपी है, शादी में बनने वाली रेसिपी है। बहुत मज़ेदार है, जायकेदार है, हेल्दी रेसिपी है, एनर्जेटिक रेसिपी है। बच्चों के लिए बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, डेली रूटीन में बनाइए, नाश्ते में बनाइए, इवनिंग स्नैक्स के तौर पर बनाइए। एक ऐसी रेसिपी है, आप इसको खाली इसको भी एज इट इज़ यूज़ करेंगे तो आपकी तमाम यानी एज अ कम्प्लीट मील है। काजू का इस्तेमाल डेली रूटीन में करते रहना चाहिए। माशाल्लाह से खोए और क्रीम के बगैर कितना क्रीमी और दानेदार गजरेला हमारा तैयार हुआ है। इसको मैं ठंडा करूँगी, डिश आउट करूँगी। आइए इसको डिश आउट करते हैं। मेरे चैनल पर और भी स्वीट रेसिपीज़, डेजर्ट रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप प्लीज़ उनको भी ट्राई कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, फीडबैक दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाल्लाह लजीज फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाबा टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल साइमास डेली कुजीन। कूंडा खीर की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार कोई डिलीशियस रेसिपी है। ना ही मैंने इसमें कोई कंडेंस मिल्क ऐड किया, ना ही मैंने खोया ऐड किया, ना ही मैंने इसमें रबड़ी ऐड की है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चौथाई कप के करीब मैंने इसमें चावल लिए हैं। अच्छा सा वॉश करने के बाद उसको मैंने भिगो दिया था। जब ये अच्छे से भीग गए तो उसको या तो आप हाथ से मसल के तोड़ लीजिए या फिर ये कि इसको किसी भी जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। 10 से 12 दस छोटी इलायची ली है। अच्छी से खुशबू डेवलप होगी इससे। एक मैंने मिट्टी की हांडी ली है, उसमें तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने ऑलपस मिल्क ऐड किया है। आप किसी भी ब्रांड का ऐड कर लें, या चाहें तो डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से हम उबाल लेंगे। जब दूध उबलने शुरू हो जाए तो उसमें मैंने छोटी इलायची ऐड कर दी है। चावलों को पीस कर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करते जा रहा है। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दूध हमारा पक रहा है, आहिस्ते से हम इसको पकाते जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में चावल डालने के बाद चम्मच चलाते रहेंगे। दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन लिया, उसमें 1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आहिस्ते से हम इसको चलाते जाएंगे, बिल्कुल स्लो आंच में पकाएंगे। आहिस्ते से ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। अच्छे से कैरेमल हमारा तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। चीनी हमारी कैरेमलाइज हो चुकी है। इसको हम दूध में ऐड कर देंगे। आहिस्ते से दूध को हम चलाते जा रहे हैं। बहुत एहतियात के साथ हम उसको खीर में ऐड करेंगे। तमाम मेल्टेड चीनी को मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 से 2 घंटे ये धीमी आंच पे पकेगी। देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट से हमारी खीर तैयार हो गई है। 2 टेबल स्पून पिसा खोपरा ऐड किया है। 1 टेबल स्पून पिस्ते ऐड किए कट करके। 1 टेबल स्पून बादाम ऐड किए। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। तमाम नट्स ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको 15 से 20 मिनट इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी। फिर इसको ठंडा करके हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। ज़बरदस्त हमारी खीर माशाल्लाह से तैयार हो गई है। खीर तैयार हो गई है, कैरेमल खीर तैयार हो गई है। कोंडे में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म पेश कीजिए, इसको ठंडा करके पेश कीजिए। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इसकी स्मूथनेस देखिए। खुश जाएगा, मलाईदार, किसी रबड़ी खीर से कम नहीं है। माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस रबड़ी खीर तैयार हो गई है। कैरेमल खीर तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी रबड़ी खीर से कम नहीं है। खुश रंग है, खुश जायका है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाअल्लाह लजीज फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।